जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर रंग पड़ने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे में उनसे हमारी अपील है कि वह लोग होली के दिन घर के बाहर ना निकलें। कुछ इस तरीके का बयान संभल के सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा दिया गया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों के द्वारा इस बयान का विरोध किया जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा इस बयान का समर्थन भी किया जा रहा है। वीडियो में आगे बात करें उसके पहले हमारा परिचय जान लीजिए। मैं हूं शुभम अग्रहरी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर टुडे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि होली का पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पीस कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है प्रशासन की तरफ से, और इसी कड़ी में बीते गुरुवार को संभल प्रशासन के द्वारा भी संभल कोतवाली में पीस कमेटी का बैठक बुलाया गया था। इस बैठक में हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जो भी वहां पर गणमान्य लोग थे, सभी लोग मौजूद थे। और इस बैठक को संबोधित करते हुए सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा अपील किया गया और बताया गया कि हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना अपना त्यौहार मनाएं। त्यौहार को बड़े ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। अगर किसी को यह लगता है कि हमारे ऊपर रंग पड़ने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उनसे हमारी सलाह है कि वह लोग घर के बाहर ही ना निकलें। साथ ही साथ लोगों से बातचीत करते हुए सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा बताया गया कि अगर आप लोग होली का त्यौहार मनाते हैं और आप लोगों को पता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा है जो होली का त्यौहार नहीं मनाता है, तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग उस व्यक्ति के ऊपर रंग डालने की कोशिश ना करें। क्योंकि इस तरीके का कोई हरकत किया जाता है तो यहाँ पर शांति व्यवस्था में खलल पड़ेगा, जिसकी वजह से सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोग त्यौहार नहीं मना पाएंगे। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है, उसी तरीके से हिंदू समाज के लोगों को भी होली का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार की होली थोड़े विशेष दिन पर पड़ रही है। 14 तारीख को होली का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन शुक्रवार पड़ रहा है, यानी कि उसी दिन मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा जुमे का नमाज पढ़ा जाएगा। ऐसे में सभी लोगों से हमारा अपील है कि आप लोग एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना करें। अभी पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगड़ गई थी, हालात गंभीर हो गए थे, जिसको अब संभाल लिया गया है। तो ऐसे में अब इस त्यौहार के मद्देनजर भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और उन लोगों के ऊपर खासतौर से निगरानी की जा रही है जो लोग अराजकता फैलाने में माहिर हैं, या जिन लोगों के ऊपर प्रशासन को शक है कि यह लोग अराजकता फैला सकते हैं, उन लोगों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और हमारा अपील है कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से होली मनाएं, शांतिपूर्वक तरीके से जुमे का नमाज पढ़ने के लिए जाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि होली का रंग पड़ने से आप लोगों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग घर के बाहर ही ना निकलें। सीईओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर भी अब विवाद होने लगा है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके का प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के चाचा के द्वारा इस बयान का विरोध किया गया और बताया गया कि जब व्यवस्थाएं बदल जाएंगी तो सबसे पहले सीईओ अनुज चौधरी का ही इलाज किया जाएगा और सबसे पहले संभल से ही सफाई व्यवस्था शुरू की जाएगी। यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सीईओ अनुज चौधरी को टारगेट करने का काम किया गया। साथ ही साथ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा भी इस बयान का विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा मुसलमानों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन में बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का बयान देना शोभनीय नहीं है। उनके द्वारा सीधे तौर पर मुसलमानों को धमकी दी गई है और कहा गया है कि आप लोग घर के बाहर ही ना निकले। जिस दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा, क्या मुसलमान उस दिन पूरे दिन घर में बैठा रहेगा? जिस दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा उसी दिन हमारा जुमे के नमाज का भी दिन है, तो क्या हम लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे? हम लोग जुमे का नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे? सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है वह मुसलमानों को धमकाने जैसा बयान है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीईओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर क्या कुछ बातें सामने आती हैं और संभल की प्रशासन के द्वारा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं होली के मद्देनजर। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।